वेलकम टू एमर्स कोचिंग क्लासेस। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री में, जिसका नाम है वाटर। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में डाल दो चैप्टर नंबर 3 वाटर। ठीक है, अगर इसका केमिकल फॉर्मूला पूछते हैं तो क्या होगा अभिषेक? वाटर का होता है H2O। ठीक है, इसका नाम होता है H2O। और अगर इसका केमिकल नेम पूछे बेटा क्या होगा? डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछे कितना होता है? 18 AMU। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात करी जाए तो ये होता है 18 म्यू होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसका फिगर जो है बात कर ले, ये ऑक्सीजन होता है और ये हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन के जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तनुज? दो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के कितने होते हैं अभिषेक? 1 होता है। ठीक है, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो एक इससे बॉन्डिंग करेगा और इससे बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये हो गया वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि ये देखो, अब बताओ कितने हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के तो कितने कितने हो गए? तो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इंट्रोडक्शन डाल दो सब लोग अपनी कॉपी में। 2 के बाद क्या आता है? 2 8 8 फिर 18 36। ठीक है, नहीं 32 32 आएगा। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे अर्थ में बात करें कि वाटर इज 70% 71 है 71% अकरेंस। बुक में 70% है सर। बुक में 70 है ना? 70, चलो लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। 71% अकरेंस इन एन अर्थ में कितना है? 71% है बेटा। ठीक है, लिख लो इसको सब लोग। ठीक है, हाँ, इसमें से जो हमारे लिए अबाउट 2.5% वाटर इज यूज्ड फॉर विल। ठीक है, या खाली यूज लिख लो, इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। खाली 2.5% ही जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सारा पानी जो है, जैसे समुद्र वगैरह हम देखते हो, वो सब पानी हम लोग पी सकते हैं क्या तनुज? क्यों नहीं पी सकते हैं? ऐसा क्या होता है? खारा होता है ना? नमक भी रहता है। हाँ, खारा होता है, नमक होता है। अब डाल दो यहाँ पर देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। हाँ, वाटर की बात करें तो 3 फिजिकल स्टेट होता है। पहला अगर हम बात करें सॉलिड, तो सॉलिड में बेटा ये क्या रहता है? आइस रहता है। लिक्विड में इसको क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। और इसको गैस के फॉर्म में, ठीक है, इसको थर्ड वाटर वेपर, गैस के फॉर्म में इसको वेपर के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। कौन? हाँ, वो अब ये जो है डायरेक्ट यूट्यूब से करेगा। नहीं, फिर तुम नहीं करोगे। इतना काम नहीं, ठीक है ना? पढ़ो, आज बहुत काम मिला स्कूल में। चलो, हुआ कुछ रहेगा। इसके बाद डाल दो फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद डाल दो तुम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहला जो है नेचर की बात करते हैं। क्या कर रहा हो तनुज? अभिषेक सर ये मार रहा है। हाँ अभिषेक, पढ़ाई करो। अब तुम ही से सारे सवाल पूछे। नेचर की बात करें तो ये क्या होता है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है। सब लग होता है। हाँ, मतलब न महक है, न स्वाद है, न रंग है। तो जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें इतना स्वाद क्यों आता है? सर क्योंकि वो गैसेस एंड सॉलिड डिसॉल्व, उसमें और कई तरह के जो है सॉलिड और मिनरल्स वगैरह डिसॉल्व होते हैं, इसलिए उसमें स्वाद आने लगता है। अगला डाल दो पॉइंट नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या डिसॉल्व होते हैं? मिनरल्स वगैरह होते हैं कई सारे। तो हल्का स्वाद आता है। आगे डालो, देखो लिखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है?
100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर किसमें चेंज होने लगता है? वाटर वेपर में चेंज होने लगता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट जो है, रुक जाइए, इतना ही लिखने आपसे बहुत पीछे चल रहा है, क्या चल रहा है, तुम लोग सब पीछे चल रहे हो, बस चलो पर हम लोग को समझ नहीं आता। हाँ, इसमें जो है प्रेशर का हम बात करते हैं, प्रेशर का क्या फैक्टर है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग द प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज होगा। सर मैंने बोला, ये बोल रहा डिक्रीज। हाँ, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर बॉइलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, अब सुनो होता क्यों, उसका कारण समझ लो। मान लो जैसे कि कहीं कोई खाना वाना बना रहे हो, ठीक है, ये वाटर है, अब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये वेपर ऐसे बनेगा, लेकिन प्रेशर क्या करेगा, इसको वेपर बनने देगा? नहीं सर, नहीं बनने देगा, वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो जो मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल हो रहा था, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस में जो है बॉयल होगा। अब इतने आसानी से मानने वाला नहीं है। तो प्रेशर बढ़ा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो बताओ, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट डालो, लिख लो इसमें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द माउंट एवरेस्ट, या माउंटेन सीधा लिख लो, माउंटेन में जो होता है वो लगभग 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, क्या अभिषेक तुम एकदम सामने बैठे हो और नोट नहीं कर रहे हो, इसलिए जो है थोड़ी ना। हाँ नहीं दिखोगे कैसे, सामने कैमरा चल रहा, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। चलो हाँ, अगला फैक्टर बात करते हैं इम्प्योरिटीज़ की। ठीक है बेटा, इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं। इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? सर बीपी ऑन द माउंटेन वाली लाइन नहीं समझे, इंक्रीज हो जाएगी। क्या चीज़? बीपी वाला देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑन द माउंटेन, ऐसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है नॉर्मली, लेकिन माउंटेन में कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, घट जाएगा। ठीक है, अब अभी तो बताया कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। माउंटेन पे क्या होता है, माउंटेन में प्रेशर कम होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल, ये सब एयर, जितनी भारी गैसेज हैं सब यहीं पर है अर्थ पे। ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग जहाँ बैठे हैं, इसको कौन सा लिथोस्फीयर कहते हैं, यहीं पर है। अगर तुम 2-4 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो जो डेंसिटी, हाँ इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो एयर का जो डेंसिटी है या वॉल्यूम का आ जाए, मात्रा जो अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो इम्प्योरिटी की बात करें तो अगला पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन impurity is dissolved in it। अब अगर कोई इम्प्योरिटी आप उसमें मिला देते हो, ठीक है, कोई पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, ठीक है, अब अगर आपने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी आप उसमें मिलाते जाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मिट्टी लिया, मिट्टी मिला दिया, ठीक है, अब मिट्टी मिला देने के बाद वो पानी जो है तुम्हारा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा, अब वो उससे ज़्यादा पर ही होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एक प्रेशर फैक्टर हो गया और एक इम्प्योरिटी हो गया। अब अगला हेडिंग डालो, लिखो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है अभिषेक? 0 ठीक है, तो लिखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टर की बात कर लेते तो पहला फैक्टर डाल दो इम्प्योरिटीज। चलो हाँ, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा व्हेन इम्प्योरिटी
impurities is dissolve in it। अगर उसमें मिला दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाँ, इसको लिख लो जल्दी से। फिर अगला जो है फैक्टर प्रेशर बता देते हैं। चलो आज ये कॉपी भूल गए, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है बेटा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज। क्या हो जाएगा अभिषेक? डिक्रीज हो जाएगा। चलो एक बार सब चीज़ें जो है रिपीट कर लेते हैं ना, इनको आराम कर आगे। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे। अगला पॉइंट है डेंसिटी, ठीक है, डाल दो अगला पॉइंट डेंसिटी। तो लिखना द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। इसी को एनॉमलस बिहेवियर में भी गिना जाता है, ठीक है। चलो इसकी डेंसिटी लिख लो, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी जो है, हाँ ठीक है। और एक पॉइंट लिख लो कि वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। एक दिन बता रहे थे ना तुम लोगों को कि फ्रिज में बॉटल रखते हो तो या तो वो फटी हुई, कभी कभी या तो फूली हुई मिलती है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि वाटर जो है वो एक्सपैंड करता है जब फ्रीजिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे द डेंसिटी ऑफ आइस की डेंसिटी क्या होगी वाटर से? इज देन वाटर। हाइयर या लोअर क्या होगा अभिषेक? क्या होगा तुम बताओ तनुज? नहीं लो, क्या होगा? लो होगा, ठीक है। लोअर कर लो, लोअर देन वाटर। डेंसिटी जो आइस की होती है वो कम होती है। इसके बाद डाल देना कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.92 होती है, जबकि इसकी 1 होती है। अब अगला पॉइंट डाल देना, लिखना एनॉमलस, हाँ एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस एक्सपेंशन डाल दें। यहाँ पर हेडिंग है एनॉमलस, 0.92 डेंसिटी है ना? हाँ ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पहला पॉइंट डालो, लिखो व्हेन वाटर इज कूल्ड इट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है इन वॉल्यूम, देन एक्सपैंड। उसके बाद क्या हो जाता है? ये एक्सपैंड करने लगता है, फैलने लगता है, ठीक है। देन एक्सपैंड, हाँ, फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सपैंड होता है? 4 से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक का ये जो है एक्सपैंड होता है। एक फिगर है, ये फिगर तुम लोग जो है ज़रूर अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारा जो है क्या कर रहा है वो दिख रहा है अभिषेक, 0, 5, -5। बीच में कैमरा पीछे कर दिया, नहीं वो सब पकड़े जाएंगे, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे जो है ये ऐसे जाएगा, और सबसे मैक्सिमम जो है थोड़ा सा, हाँ, तो ये सबसे मैक्सिमम जो है कहाँ पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा इसका एक्सपेंशन। ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर, ठीक है। ये फिगर बना लो सब लोग। ठीक है, आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। सर्वाइवल ऑफ, हाँ, सर्वाइवल ऑफ मरीन लाइफ इन आइस, ठीक है। आइस के अंदर जैसे क्या करते हैं हम, हाँ,
जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या फिर उधर चले जाओ अंटार्कटिका वगैरह में, साउथ पोल वगैरह, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारी मान लो कोई रिवर है, कोई नदी है, वो क्या हो जाए ऊपर से पूरा मान लो कि बर्फ़ जम जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे कम का तापमान है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस, तो नीचे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पर यहाँ पर से जो फिश होती हैं आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। इसलिए हम लोग को गर्मी में वो पानी ठंडा लगता है। हाँ, और ठंडी में वही पानी गर्म लगता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, लिखो बिकॉज आइस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि आइस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो इट हेल्प टू सर्वाइव एक्वेटिक एनिमल इन विंटर, ठंडियों में जो है ये एक्वेटिक एनिमल्स को जहाँ जहाँ पर भी पानी फ्रीज हो जाता है वहाँ पर ही उनको सर्वाइव करने में मदद करता है, ठीक है। हाँ, आगे और क्या लिख सकते हो, सिंस द डेंसिटी ऑफ आइस is lower than water, so it float on water, तो ये वाटर के ऊपर तैरा करता है। और क्योंकि पुअर कंडक्टर है तो ये हीट को बाहर जाने देगा, यहीं पर पूरी हीट क्या कर लेगा, रोक लेगा, ठीक है। और इसको फ्लो करने नहीं देगा, यहीं पर ये सारी हीट को रोक लेता है, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, लिखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। चलो, लैटेंट हीट का मतलब कौन बताएगा तुम लोगों में से, इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता है सर ये ऊपर वाला पता था। चलो लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, हीट कहो या फिर एनर्जी कहो, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हेडिंग, रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg of ice into water. Such heat is known as latent heat of ice, ठीक है। यहाँ 1 kg नहीं कह सकते हो या कोई भी फिक्स अमाउंट हो, ठीक है। जो आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दे उसको क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू लिख लो, लैटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो है तुम्हारा 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। या फिर अगर इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लोगे तो 80 कैलोरीज पर ग्राम होता है, ठीक है। इतना लिख लो, फिर इसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।